हेलो एवरीवन, वेलकम। टॉपिक हमारा है फुल जॉइन इन माई एसक्यूएल। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने देखा इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। फुल जॉइन थोड़ा अलग है इनसे, हम लोग देखते हैं कैसा है वो। तो मैं पहले आपको याद दिलाता हूँ कि इनर जॉइन में हम लोगों ने क्या देखा था। इनर जॉइन में बेसिकली क्या हो रहा था, दोनों टेबल के जो मैचिंग डेटा थे वो हम लोग को आउटपुट में मिल रहे थे। लेफ्ट जॉइन में क्या हो रहा था, लेफ्ट टेबल का सारा डेटा और राइट टेबल का मैचिंग डेटा हम लोग को आउटपुट में आ रहा था। राइट राइट जॉइन में क्या हो रहा था, राइट टेबल का सारा डेटा और मैचिंग डेटा लेफ्ट टेबल में से वो आउटपुट में आ रहा था। अब फुल जॉइन में बेसिकली क्या होता है कि सारे रिकॉर्ड को आउटपुट में देता है ये लेफ्ट टेबल और राइट टेबल के इररिस्पेक्टिव कि डेटा मैच हो रहा है या नहीं। अभी फुल आउटर जॉइन और फुल जॉइन दोनों भी सेम चीज़ होती है। अब फुल आउटर जॉइन हम लोग यूज़ करते हैं कि जब बड़ा डेटा सेट हम लोग आउटपुट में चाहिए होता है तो हम लोग यूज़ करते हैं फुल आउटर जॉइन। बेसिकली सिंटैक्स देखते हैं हम लोग फुल आउटर जॉइन का। सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल वन फुल आउटर जॉइन टेबल टू ऑन टेबल वन डॉट कॉलम नेम इक्वल्स टू टेबल टू डॉट कॉलम नेम वेयर कंडीशन। आप चाहे तो कंडीशन डाल सकते हैं, चाहे तो कंडीशन नहीं डाल सकते। इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ तक का ही है। अभी हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं फुल आउटर जॉइन का। तो एग्जाम्पल क्या है, दो टेबल है हमारे पास, ऑर्डर टेबल और ये कस्टमर टेबल है। यहाँ पे नेम नहीं दिया मैंने, लेकिन आप समझिए ऑर्डर टेबल है और ये कस्टमर टेबल है। इन दोनों टेबल में कुछ कॉलम्स हैं और उनके अंदर कुछ डेटा है जो मैंने लिखा नहीं है अभी। और यहाँ पर कॉलम टेबल, कॉमन कॉलम क्या है दोनों टेबल में, कस्टमर आईडी दोनों टेबल में कॉमन कॉलम है। अब बेसिकली करना क्या है, इन दोनों टेबल के ऊपर फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करना है। तो अभी उसको हम लोग कैसे करेंगे, उसका हम लोग एग्जाम्पल के साथ क्वेरी देखते हैं उसकी। तो बेसिकली क्वेरी कैसे लिखेंगे, सिलेक्ट कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी फ्रॉम कस्टमर्स फुल नेम फुल आउटर जॉइन ऑर्डर्स ऑन कस्टमर डॉट कस्टमर आईडी इक्वल्स टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। अब बेसिकली यहाँ पर लिखे हम लोग सिलेक्ट जो भी टेबल का डेटा जिस भी टेबल में से चाहिए हम लोग को, उसका उन्होंने नाम यहाँ पर लिख दिया। जैसे मैंने कस्टमर नेम और ऑर्डर आईडी लिख दिया अलग अलग टेबल में से, ये हम लोग मेरे को आउटपुट में चाहिए। अगर मुझे चाहिए सारा डेटा आउटपुट में चाहिए तो मैं यहाँ पे सिंपली एस्ट्रिक ऑपरेटर यूज़ कर सकता हूँ हम लोग, तो मेरे सारा डेटा आउटपुट में आ जाएगा। फ्रॉम कौन कौन से टेबल, कस्टमर्स एंड ऑर्डर्स। इन दोनों के ऊपर फुल आउटर जॉइन परफॉर्म होने, जब फुल आउटर जॉइन परफॉर्म होगा तो दोनों टेबल मर्ज हो जाएगा और उस टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होएगा। ऑन किस कॉलम के ऊपर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो कस्टमर आईडी, जैसे कि हम लोग को पता है कि दोनों टेबल के अंदर कस्टमर आईडी कॉलम कॉमन है, तो इस कॉलम के ऊपर हम लोग फुल आउटर जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बेसिकली ऑर्डर बाय कस्टमर्स डॉट कस्टमर नेम। अब ये जो पार्ट है ये आपके ऊपर है, अगर आपको लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना है तो मत लिखे। बेसिकली इससे होगा क्या कि जो कस्टमर नेम है वो असेंडिंग ऑर्डर में सेट होकर आउटपुट टेबल में आ जाएंगे। ये था एग्जाम्पल ऑफ फुल आउटर जॉइन। अब बेसिकली हम लोग जाते हैं इसके एग्जीक्यूशन के लिए माइस्क्यूएल वर्कबेंच में। ओके, सो बेसिकली अभी हम लोग माइस्क्यूएल वर्कबेंच में हमारे पास यहाँ दो टेबल है, कस्टमर टेबल एंड एम्प्लॉयज टेबल। अभी हमें करना क्या है, इन दोनों के ऊपर हम लोग को फुल आउटर जॉइन परफॉर्म करना है। तो अभी मैं इसके लिए क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर फुल जॉइन फुल आउटर जॉइन एम्प्लॉयज़। एक सेकेंड में यहाँ पे फुल जॉइन लिखता हूँ, एम्प्लॉयज़ ऑन जो कॉमन कॉलम है कस्टमर डॉट सैलरी इक्वल्स टू एम्प्लॉयज़ डॉट सैलरी। तो बेसिकली मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर जो कॉमन कॉलम सैलरी था मैंने सैलरी के ऊपर फुल आउटर जॉइन परफॉर्म किया। देखते हैं हम लोग आउटपुट में क्या आता है। बेसिकली आउटपुट में हम लोग क्या आना चाहिए, सारे कॉलम्स आना चाहिए दोनों टेबल के, एंड जहाँ जहाँ वैल्यू मैचिंग नहीं है वहाँ पर वैल्यू न लाना चाहिए। तो अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। तो बेसिकली हमें आउटपुट यहाँ पर आ गया है। आउटपुट में हम लोग देख सकते हैं कि दोनों भी टेबल के सारे कॉलम्स यहाँ पर आ चुके हैं, एंड जो जो टेबल में कॉमन मैचिंग वैल्यूज़ नहीं थे हमारे पास वहाँ पर नल वैल्यूज़ आ चुका है दोनों भी टेबल में। तो ये था फुल आउटर जॉइन का ऑपरेशन। तो आई होप आपको ये समझा होगा। अगर नहीं समझा तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।